यहाँ पर हम आए हैं तो कुछ ग्रामीणों को कुदारी लेकर के रोड के दिखा दें आपको कि रोड पर जो है मिट्टी डाल रहा है, जबकि यह काम मुखिया प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य या फिर जिला प्रतिनिधि जो भी नेतागण हैं उनका काम है कि सड़क का निर्माण कराना। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर जो देखे हैं हम देखने पे मजबूर हो गए और बोलने पे मजबूर हो गए कि भैया यह क्या हो रहा है। तो आपको दिखा दें कि यह देख लीजिए, ये रोड पर मिट्टी डाल रहा है, जबकि यह सब ग्रामीण है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, यह सब जो है ग्रामीण है। आपको दिखा दें तो देख लीजिए, यह साइड में जो है मिट्टी डाल रहा है। तो मिट्टी डालने का कारण क्या है और क्यों डाल रहा है और कौन डलवा रहा है, चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इन्हीं लोगों में से कोई होगा जो मिट्टी डलवा रहा होगा। तो ये मिट्टी आप डलवा रहे हैं जी? क्यों डलवा रहे, क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यह है कि देखते बारात आने वाला है, सामान लाते हैं, शहर घाट से नहीं पहुंच रहा है वहाँ पिकअप से। अच्छा, इसलिए रोड खराब है तो क्या करें। अच्छा जी, यानी कि शादी का माहौल है, घर में गाड़ी आने वाली है, रोड की इतना स्थिति गड़बड़ है कि गार्जियन जिसके घर में शादी है वह परिवार रोड पर मिट्टी कराने को मजबूर है। यानी कह लीजिए तो बेटी की शादी में जो खर्चा होता है आप सभी जानते हैं कितना खर्चा होता है, और एक मध्यम परिवार को अपनी लड़की की शादी करने में कितनी कठिनाई होती है, क्योंकि मजदूरी 10,000 से 15,000 तक शहर में कमाने वाले की होती है। इसमें पूरे परिवार को मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की की शादी और ऊपर से यह रोड की मार, आप समझ सकते हैं कि इन परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। यह मिट्टी डलाने का यही कारण है इनका, जो बारात घर में आए, जो सामान आए, वो कम से कम हमारे दरवाजे तक सुरक्षित चला जाए। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप मिट्टी तो डलवा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जस्ट आपके सर के ऊपर टच किया हुआ जो है पेड़ पौधा है। तो यह पेड़ पौधा जो है वो तो आपको गाड़ी को जाने नहीं देगा, क्योंकि अड़ जाएगी। तो इनके जो परिवार है, इनके जो मालिक है, उनको आपने बताया कि भैया ये पेड़ काट लीजिए या वो ठाड़ काट लीजिए? तो काट देंगे, क्या करेंगे, ये सब जो ठेकेगा उसको तो काटना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको दिखा दूं, यह आम का बगीचा है और यह बिल्कुल रोड पर है, और जो जिसका बगीचा है उनका भी जो है कर्तव्य बनता है कि इसी रास्ते से हम भी जाते आते हैं, किसी भी ग्रामीण को कष्ट ना हो, किसी भी लोगों को कष्ट ना हो। एक ठाड़ को काट लेने से कोई आपत्ति नहीं आ जाएगी और किसी का बारात उसके दरवाजे तक चला जाएगा। तो यह रहीमा से गंगौर जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति ऐसा क्यों है? आप रहीमा का ही है और आपके गाँव का यह हाल है, जिसको देख करके जो बाहर के लोग आएंगे वह भी शर्मा जाएंगे कि भैया जिस गाँव में मुखिया प्रतिनिधि है उस गांव का यह हाल कैसा है। तो जो मुखिया प्रतिनिधि है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि नाम मैं जानता हूं, लेकिन यह वीडियो में मैं नहीं लूँगा। यदि हमारी वीडियो को मुखिया प्रतिनिधि जी देख रहे हैं तो प्लीज़ इस रहीमा में उतरवाड़ी टोल के जो सड़क है, प्लीज़ उस पर कुछ निदान करने की कोशिश करें, ताकि जो है आपके गांव के समाज के लोग रात दिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वह कठिनाइयां कम हो सके। तो आप देख सकते हैं ये लोग जो है कितना परेशान है। यह सब जो है परेशान इस बात से है कि भाई बारात हमारे दरवाजे तक कैसे पहुंचेगा, जबकि यह रोड जो है बहुत चौड़ी है और सरकार और जो नेतागण है यह चाहे तो यह रोड जो है हाईवे बन सकता है, इतनी चौड़ी है। लेकिन इस रोड पर जो खरंजाकरण हुआ 1985 के लमसम में, आज के बाद इस रोड पर झांक कर किसी प्रतिनिधि ने नहीं देखा। थोड़ा सा जो है और आगे चलते हैं, जहां पर यह गार्जियन का घर है, इस फैमिली का घर है, जिनके घर में बारात आने वाली है और वह चिंतित है कि ये रोड की दुर्दशा देख करके कि हमारे घर तक जो गाड़ियां हैं वो नहीं जा पा रही है, और इस गाड़ी को ले जाने के लिए इन लोगों ने जो है अपनी मेहनत जारी रखा है। जो भी तक जो है मिट्टी डाला है, और वो सामने दूर जो आपको घर दिख रहा है वहाँ पर बारात आना है, जिससे जो है गाड़ी आने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। इस तरह से जो है रोड गड्ढा हो चुका है, यदि गाड़ी इस तरफ आए तो बीच में जो है इंजन टच हो जाए। तो आप बताइए कि आखिरकार इस रोड पे गाड़ी चलाए तो चलाए कैसे, लोग आए तो आए कैसे? यदि रात में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो यह इधर जो घर है, जो इधर के रहने वाले हैं, जिन्होंने इधर घर बना रखा है, वह अपने परिवार को हॉस्पिटल तक ले जाए तो ले जाए कैसे? यह देख लीजिए रोड की क्या दुर्दशा हुई पड़ी है, जबकि इन घर वालों ने जो है जिसकी घर में शादी है, उन्होंने अपने ओर से लेबर रख करके इस सड़क को जो है जहाँ जहाँ गड्ढा है वहाँ वहाँ मिट्टी डाला गया है। आप देख लीजिए किस तरह से जो है इस परिवार वालों के ऊपर कठिनाइयाँ आ पड़ी है, क्योंकि जिसके घर में काम होता है वह अपने काम के लिए कितनी चिंतित होते हैं कि भाई हमारे घर तक गाड़ी आए, हमारे घर तक बारात आए, जबकि यह चौड़ी सड़क है। लेकिन यदि चाहे मुखिया प्रतिनिधि, जिला परिषद या माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी इस रोड को काम करवा सकते हैं, आने की रास्ता जो है किस तरह से बनाने को मजबूर है। हालांकि गांव का ही बारात है, ज़्यादा दूर से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो यहाँ रहने वाले हैं उनको तो समस्या तक निदान करना हमारे प्रतिनिधि की कर्तव्य है, क्योंकि जनता आपको वोट देती है इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो समस्या हमारा हो उसका निदान करें। लेकिन हमारे जो विधायकगण हैं सुधांशु शेखर जी, वो तो अपने इलेक्शन जीत करके
और विधानसभा में जाकर बैठ गए। अब नीचे जितना भी जनतागण है उस पर ध्यान देगा तो देगा कौन। यह स्थिति हमारा जो जिनके घर में बारात आने वाली है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिर जी, कहाँ से बारात आ रही है? गाँव में ही रीमा। अच्छा, गांव में ही रिश्ते करे हैं आपने। तो आपको तो जिस तरह से आपने काम कराया है, जिस तरह से आपने गड्ढों में मिट्टी डलवाया है, एक तो जो लड़की की शादी होती है उसमें जो महंगाई छाया हुआ है उससे तो लोग ऐसे ही परेशान है। ऊपर से जो है आप जिस तरह से मिट्टीकरण करवा रहे हैं, हमें लगता है 5-10 हज़ार तो आपने इस तरह से लेबर में बांट दिया। अब क्या किया जाए, गाड़ी दरवाजे पे नहीं आएगा तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। तो ये भी बड़ा सवाल है कि जब तक गाड़ी जो है बारात दरवाजे तक नहीं आएगा फिर जो है किस तरह से शादियां होगी। पंडाल हालांकि जो है मैंने आपको दिखा दिया है, पंडाल वाटर प्रूफ बन रहा है और है जो गड्ढा है उसको भरा है ताकि जो हमारे यहाँ गेस्ट आए वह सुरक्षित हमारे दरवाजे तक आ जाए। नहीं तो इस तरह से जो गड्ढा है उस गड्ढा में गाड़ी पलटने की भी संभावना था, लेकिन इन्होंने अपनी समझदारी और अपनी मेहनत से इस रोड को जो है जो खराब स्थिति थी, जर्जर था, से लेके गंगौर तक रास्ता को आप देखें तो यही स्थिति है। आप मोटरसाइकिल से भी जाएंगे तो आपको डर लगेगा कि हम कहीं खेत में ना गिर जाए, इस तरह से रास्ता की स्थिति है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भैया इस सड़क को देखने के लिए आज तक कोई नेता आया या नहीं आया। तो सबसे पहले मैं भैया से पूछता हूँ, भैया आपका नाम क्या हुआ? सुशील शर्मा। सुशील शर्मा जी, आप इसी गाँव के हैं? जी। रईमा के हैं। ये रास्ता जो है रईमा से गंगौर तक जा रहा है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है रास्ते की, तो उस रास्ते के बारे में मुखिया ने कभी आकर या वार्ड सदस्य या फिर जिला प्रतिनिधि या फिर माननीय सुधांशु शेखर विधायक जो है हरलाखी विधानसभा के, वो आकर इस रास्ते के लिए कुछ बोला या नहीं बोला? कुछ नहीं बोला, कभी देखने के लिए भी नहीं आए। कभी देखने के लिए नहीं आया। फिर आप लोगों को जो है गंगौर जाते आते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या नहीं? बहुत ज्यादा। अभी जो स्थिति है इसमें देखने के लिए भी नहीं आए। कभी देखने के लिए नहीं आया। फिर आप लोगों को जो है गंगौर जाते आते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या नहीं? बहुत ज्यादा। अभी जो स्थिति है इसमें जो है बारिश यदि हो जाए तो फिर तो निकलना मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल हो जाता है, पैदल जाना पड़ता है, इमरजेंसी रहता है, फिर भी 1 घंटा काम 2 घंटा लग जाता है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। तो ये भैया थे जो बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, लेकिन बेचारा करे तो क्या करे। तो भैया आप भी यहाँ पर खड़े हैं, आपके सामने जो है काम हुआ है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये जो काम किया है सही किया है, गलत किया है? जो अभी जो जिसके घर पे बारात आ रही है जी, वो अपने हिसाब से अपना इज्जत बचाने के लिए तो बहुत कुछ किया है जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहने का मतलब यह है, कल हो के कल रात में किसी के घर में भी इमरजेंसी हो जाए हाँ तो कल हो के जाने के लिए तो रास्ता है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मेरा पेशेंट जाते जाते ही मर जाएगा तो इससे रास्ता लेके क्या करेंगे हम? इस रास्ता लेके करेंगे क्या? कहने का मतलब यह है, जो मेरा सुधांशु शेखर विधायक है, जिनको हम वोट दिए, इतना बहुमत से जिताए हैं, उसको एक नज़र इस रास्ते पे डालना चाहिए। हर हाई स्कूल से हर हाई स्कूल तक, सनोई हाई स्कूल से गंगौर हाई स्कूल तक रास्ता ये सिर्फ विधायक जी का हाथ में है, वो सिर्फ बनाना उसी का हाथ में है। लेकिन रह गई बात यही, जो सुधांशु शेखर जी का वो हो तो आगे बना सकता है, उसी के हाथ में वो सब चीज़ है। अब मान लो किसी के घर में बारात आया, मेरे घर, मान लो मेरे ही घर, हिंदू हो या मुस्लिम हो वो अलग बात है, बिल्कुल सही बहन बात तो है। किसी का भी बहन है, बिल्कुल बिल्कुल है माँ किसी का भी तो माँ है, उसी से पेट के तो हम भी जल में है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान करे रास्ता बन जाए, बस इससे बढ़ के कोई बात नहीं। रास्ता को हालत देखिए, एक ट्रैक्टर लग जाए तो फिर दूसरा गाड़ी को जाने में मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल निवेदन यही है जी। सुधांशु शेखर जी, जो आप जल्द से जल्द इस रास्ता को कार्रवाई करिए और इसको जल्दी बनवाइए। तो यह जो है रोड है और इसकी स्थिति आपने देख ही चुका है। और यहाँ पर कुछ भैया हैं, उनसे बात करते हैं, मिला है, इनसे बात करते हैं कि भैया इस रोड की स्थिति ऐसा क्यों है और ये कहाँ के हैं, पूछते हैं। इसके बाद जो है आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हैदर हुआ भैया। मोहम्मद हैदर, आप कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव का रहीमा का। रईमा का ही रहने वाले हो? जी जी, रहीमा का निवासी है। तो घर आपका जो है रईमा में ही है, मतलब इसी सड़क पर ही हाँ, है? इसी सड़क पे है जी। तो यह रोड की जो है दुर्दशा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कि इतना रोड का कंडीशन खराब है कि इसके चक्कर में हम लोग का शादी ब्याह भी नहीं होता, न कोई आना चाहता, नहीं जाना चाहता है, न कोई टेंट वाले कोई इधर आने के लिए तैयारी नहीं है। ऐसा रोड देख के क्या कैसे बताते, सरकार को दिखाइए। तो देख लीजिए, इन्होंने बताया है कि भैया रोड की यह स्थिति है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ जो है लोग रिश्ते के लिए आते हैं और रोड पर ही वहाँ पर गाड़ी खड़ा करते हैं और वहाँ से पैदल जाते हैं तो इनका रिश्ता ही टूट जाता है। यह देख लीजिए कितना बड़ा सवाल है और लोग कितने पीड़ित है। यहाँ पर मीडिया वाले नहीं आते, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं आता। यह पहला वीडियो इस रोड का, इस रईमा का बन रहा है, जिससे रईमा वासियों की दर्द को हम इस वीडियो में कैद करके आप लोगों को बता रहे हैं
कि रहीमा के जो उत्तरवाड़ी टोल और पूर्वाड़ी टोल, पश्चिमवाड़ी टोल कह लीजिए, कोई भी टोल कह लीजिए, क्योंकि हर किसी को इस रोड पे आना जाना होता है। और जितना पीड़ा, जितना दर्द इन लोग जो है इस रोड पर जाने में झेलता है, आज तक जो है इन दर्द को किसी ने देखा नहीं है, ना देखने की कोशिश किया है। आज पहली वीडियो में बना करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि रहीमा और गंगौर की जो मुख्य सड़क है उस पर जाने वाले लोग कितने चिंतित है, कितना परेशान है, कितने दर्द को रात दिन झेल करके अपने कार्य को, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं और स्कूल से अपने घर लाते हैं। यहाँ तक कि सुनने में आया, भाई ने बताया कि भाई हमारी रिश्ता तो लगता है लेकिन यह रोड के कारण जो है हमारा रिश्ता टूट जाता है। तो माननीय सुधांशु शेखर जी, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव के लोग, आपके क्षेत्र में आपके जनता, आपके भाई हमारी रिश्ता तो लगता है लेकिन यह रोड के कारण जो है हमारा रिश्ता टूट जाता है। तो माननीय सुधांशु शेखर जी, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव के लोग, आपके क्षेत्र में आपके जनता, आपके जो चाहने वाले हैं लोग, वो कितने परेशान हैं, कितनी दुर्दशा है, वो आपने देख लिया। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से सोचना मिले तो प्लीज़ इस रोड के बारे में कुछ योजना निकाले ताकि इस समस्या का निदान हो सके।